हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 13 ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो दो आर्टिकल आए हैं काफी अच्छे। एक रेपिटेटिव आर्टिकल है, एक दूसरा भी रेपिटेटिव ही है वैसे तो, पर मैं डिस्कस कर दूंगा फिर भी। पहला आर्टिकल हमारा जो आ रहा है ये न्यू मीडिया रूल्स के ऊपर आ रहा है। इस आर्टिकल को गाइज मैं आई थिंक कम से कम 5 से 6 बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपको ये बता चुका हूँ इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं रूल्स के, और ये रूल्स क्या क्या हैं ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके लिए इसको बताऊंगा। आई होप कि कुछ नए स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। तो पहले मैं दूसरा आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, इसको मैं एंड में बताऊंगा आपके लिए। ओके, तो दूसरा आर्टिकल आ रहा है टू बैड ऑप्शंस, अफगानिस्तान के बारे में है ये। अफगानिस्तान और तालिबान का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में, इसके बारे में भी मैंने आई थिंक 2 से 3 टाइम आपको बताया है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। तो इसमें बात हो रही है अफगानिस्तान लीडर्स हैव टू चूज बिटवीन अ वॉर एंड अ शेयरिंग पावर विद तालिबान। तो ये क्या बात हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ पूरा। मैं पूरा डिस्प्यूट बताऊंगा आपको शुरू से कि क्या बात हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये गाइस ये बात हो रही है यहाँ पे ट्रम्प ओबामा जी के टाइम से, उससे भी पहले से की बात है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और यहाँ पे एक तालिबान का एक ग्रुप है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है कि भाई जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है वो कहती है कि देश को हम चलाएंगे, लेकिन जो तालिबान कहते हैं वो कहते हैं कि भाई देश में हमारे रूल लागू होने चाहिए, ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो इनके बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो उसके बाद जब ओबामा जी का टाइम था तब उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट दी यहाँ पे अफगानिस्तान को कि भाई आप अगर यहाँ पे इन तालिबान को हटा सकते हैं तो आप हटा दीजिए। तो लेकिन इसमें कोई सफल हुए नहीं, उन्होंने लगातार मिलिट्री सपोर्ट दिया इन्हें लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा वहां पे क्या हुआ कि जो वहां पे एक देश था, आई थिंक मैं नाम भूल गया उस देश का, स्पेशली उसको मेंशन किया गया था कि उस देश की हालत बहुत पतली हो गई थी, और जिसके कारण उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने भी मिलिट्री सपोर्ट दी लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अभी जो बाइडेन जी आए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हम मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, हमने आपको इनफ टाइम दे दिया है, तो लेकिन अभी हम यहाँ पे जो है आपसे वापस लेंगे और इसका सोल्यूशन हम देंगे आपको। तो इसमें अभी जो बाइडेन जी ने पुश किया है, और उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है यहाँ पे आके गाइस। उन्होंने कहा है कि भाई आप 50-50 कर लीजिए, कि 50% जो गवर्नमेंट चलाएगी, 50% आप पार्टनरशिप दे दीजिए तालिबान को इन दी गवर्नमेंट, कि भाई आप तालिबान को भी इंक्लूड कर लीजिए 50% और 50% आप अपनी चला सकते हैं। ये यहाँ पे सोल्यूशन दिया है जो बाइडेन ने। और उनके साथ काफी सारे लोग हैं, काफी देश हैं जो यहाँ पे शांति चाहते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान में काफी देर से यहाँ पे यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, सभी यहाँ पे काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन को। और यहाँ पे चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति हो जाए। बहुत देर हो गई है वहां पे कि ऐसा टाइम चल रहा है, तालिबान के साथ लड़ाई वगैरह चल रही है, वहां पे शांति नहीं हो पा रही है। तो ये सभी देश चाहते हैं कि वहां पे शांति हो जाए, और जो बाइडेन ने ये सोल्यूशन दिया है कि भाई जा तो आप उनसे लड़ाई कर लो, ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या है, या तो आप लड़ाई कर लो उनसे, या फिर आप उनको 50-50 की पार्टनरशिप दे दो। कि और ये उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, और वहां पे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो वही बात की जा रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन पुश फॉर एन इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान इज अ टेस्टिमेंट टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीम असेसमेंट ऑफ सिचुएशन इन द वार टॉर्न कंट्री। US Secretary of State Anthony Blinken has proposed a senior level meeting between the government and the Taliban in Turkey। यहाँ पे मीटिंग हुई यहाँ पे सीनियर लेवल पे between the government and Taliban in the Turkey and a multilateral conference in voice from, यहाँ पे multilateral conference भी हुई इन देशों के बीच में, यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो डिस्कस अ लास्टिंग अफगान सोल्यूशन, अफगान सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। एंड पुश कम्स एट अ टाइम व्हेन अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिव्यूइंग द यूएस अफगान स्ट्रेटजी। और ये पुश आ रहा है जब बाइडेन यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन यूएस अफगान स्ट्रेटजी को। एंड अकॉर्डिंग टू February 2020 एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द तालिबान, द यूएस इज शेड्यूल्ड टू विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स बाय May 1। तो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे यूएस के बीच में एक यहाँ पे साइन हुआ था बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ था February 2020 को, कि जो May 1 तक जो है यूएस अपने ट्रूप्स को हटा लेगी वहां से। तो जो बेसिकली अब यूएस जो है मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा था अफगानिस्तान को, वो बेसिकली यूएस वापस खींच लेगा। तो ये यहाँ पे देखा उन्होंने जो बाइडेन की वो तारीख वो नियर आ रही है, तो हमें इस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाए हैं अभी।
And also the Taliban have warned they would step up fighting targeting the coalition troops should US fail to pull out by then. The Biden administration understandable under pressure. तो यहाँ पे अंडर प्रेशर है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया कि तारीख भी नजदीक आ रही है और यहाँ पे तालिबान ने ये भी कह दिया कि भाई अगर उन्होंने फाइटिंग वगैरह कर दी तो यूएस के ट्रूप्स मारे जाएंगे। तो वही सब बात की जा रही है यहाँ पे। और एंड में ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिस्प्यूट बता दिया है क्या था, वही सब इसके बीच में बताया गया कि यूएस अभी प्रेशर में है वगैरह वगैरह वगैरह। तालिबान एंड एग्री टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे तालिबान एग्री कर रही हैं, वो अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, विच मीन्स सम ऑफ द कंट्रीज हार्ड विन लिबर्टीज कुड बी सैक्रिफाइस्ड, इट इज अ चॉइस बिटवीन टू बैड ऑप्शन। इसके साथ क्या होगा कि कोई हार्ड विन लिबर्टीज हैं जो उनका सेक्रीफाइस भी हो सकता है। बेसिकली ये एक चॉइस है दो बैड ऑप्शंस के बीच में कि भाई जा तो आप लड़ाई कर लो या आप 50% उनको दे दो। ऑप्शंस दोनों ही बैड हैं लेकिन आपको एक चूज करनी पड़ेगी दोनों के बीच में से, ये यहाँ पे कहना है एंड में ऑथर का। तो काफी यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे आप आर्टिकल से भी पता कर सकते हैं कैसी यहाँ पे वर्डिंग लिखी गई है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता इसके बारे में। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपको जो आर्टिकल में न्यूज है उसके बारे में पता है और उसका उस चीज का जो आर्टिकल में आई है उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, अगर आपको ये चीज पता है ना तो आप आर्टिकल छोड़ दिया करो, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता है बेसिकली यही सब कुछ आर्टिकल में डिस्कस किया गया होता है। ओके गाइस, तो बात हो रही है न्यू आईटी रूल्स की। पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट गाइस इसका नाम याद रखो, जो आईटी रूल्स का नेम है वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। तो ये नेम है इसका, इसको याद रख लो पहले तो, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन ही बन सकता है इससे कहीं भी प्रीलिम्स में, जहां कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें, कि न्यू रूल्स कौन से हैं, क्योंकि लगातार न्यूज में चल रहा है ये। ओके गाइस, तो बात हो रही है न्यू रूल्स की। तो इसमें गाइस 3 रूल आए थे बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं। आईटी, ओके, तो पहला रूल था यहाँ पे वो था सोशल मीडिया के लिए। दूसरा रूल था यहाँ पे वो था यहाँ पे आपका ओटीटी कंटेंट के लिए। ओके गाइस, और तीसरा रूल जो था यहाँ पे वो था जो डिजिटल न्यूज़पेपर आता है हमारा, उसके लिए वो तीसरा रूल बनाया गया था। तो इन तीनों में क्या क्या बात की जा रही है मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस सोशल मीडिया का क्या हो रहा था, यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो बेसिकली होती हैं फेक न्यूज होती है ना, जो फेक न्यूज होती हैं उनको यहाँ पे उसके ओरिजिनेटर को पकड़ने के लिए ये रूल बनाए गए थे कि अगर भाई कोई भी फेक न्यूज वगैरह स्प्रेड करता है तो यहाँ पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो सोशल मीडिया का था, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जानते हैं बहुत सारा कंटेंट डाला जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक गाइस अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आजकल सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली इनको कहा था कि भाई अगर कोई भी कंटेंट डाला जाता है तो हम उसको रेगुलेट करेंगे और कभी भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है। तो इसमें ये बात की जा रही थी। और जो डिजिटल न्यूज़पेपर है इसमें बात की जा रही थी कि भाई इसमें भी हम जो है न्यूज को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, अगर हमको कोई न्यूज लगती है हम उसको हटा देंगे और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का डिजिटल न्यूज़पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे की जा रही थी। ओके गाइस, तो सोशल मीडिया हो गया लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मान लीजिए कोई फेक न्यूज जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर स्प्रेड होती जा रही है, तो उस फेस आप क्या कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो है सिक्योरिटीज को, बेसिकली जो अथॉरिटीज है उनको, कि भाई ये फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है आप इसको रोकिए। तो वो अथॉरिटीज क्या करेंगी, वो उसके ओरिजिनेटर को ढूंढेंगी कि जिस आदमी ने पहली बार इस न्यूज को डाला था वो कौन है। तो इससे ऑथर ने क्या कहा था कि इससे जो है प्राइवेसी इफेक्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप पे आप जानते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन होते हैं, कोई भी आपके मैसेजेस रीड नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा होगा, अगर वो ओरिजिनेटर को पकड़ना है तो आपको जो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ही आप उसको पढ़ पाएंगे ना। तो इससे ऑथर ने कहा था कि इससे प्राइवेसी काफी इफेक्ट होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो है बेसिकली जो है सेक्सुअल कंटेंट काफी डाला जा रहा है। अभी हमने देखा था कि तांडव एक सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम पे, उसके ऊपर केस वगैरह हुआ था, उसके बारे में बात की गई थी इसमें। तो हम उनके भी यहाँ पे जो है बेसिकली कंटेंट को मॉनिटर करेंगे, और अगर इनको लगता है कि कोई कंटेंट अच्छा नहीं है तो ये विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी जो कहते हैं कि स्टेटमेंट लिए उस प्लेटफॉर्म की, उस कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात की गई थी इसमें। और डिजिटल न्यूज के बारे में भी बात की जाती है, आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कोई भी फेक न्यूज नहीं लगानी है, कोई भी यहाँ पे सेक्सुअल न्यूज नहीं लगानी है, ये इस वगैरह में ये बात की गई थी। ये 3 रूल आए थे बेसिकली ये
जो मैंने आपको बता दिए। ये तीनों ये वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए थे ये। तो लेट मी रिमूव फर्स्ट दिस, वेट गाइस, मुझे इरेजर से रिमूव करने दीजिए इसको। गाइस आप सबको ये पहले रूल ये पता थे या नहीं पता थे, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आप ये जरूर बताइएगा कि आपका यहाँ पे इन रूल्स के बारे में क्या ख्याल है, कि ये रूल्स हमारे लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या क्या हैं। ये सरकार के द्वारा सही कदम उठाया जा रहा है या गलत कदम उठाया जा रहा है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और गाइस इन रूल्स को जल्दी से ना आप याद कर लो। याद कर लो मीन समझ लो इनको कि क्या रूल्स हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है, इनको कब बनाया गया। ओके, एंड क्योंकि इनसे गाइस क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो बेसिकली 1 डे एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, उनमें तो आई थिंक सीधा ही पूछ लेंगे कि भाई इनका नेम क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आपके प्रीलिम्स मेंस में यहाँ पे आंसर राइटिंग में भी इस चीज का जरूर आई थिंक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कि इनके ऊपर आपके क्या ख्याल हैं, जहाँ आपकी अपने जो विचार हैं वो दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका, कि कैसे आप आंसर को उस चीज को आंसर करेंगे। क्योंकि गाइस ये जो रूल्स है ना लगातार न्यूज में रह रहे हैं, मैंने काफी नोटिस किया है इस चीज को, कि लगातार जब से बने हैं ये आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं, तो 2 वीक से लगातार न्यूज में आ रहे हैं ये रूल्स। तो उसी के कारण मैंने बोला आपको कि भाई इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, रूल्स के ऊपर समझिए इस चीज को अच्छे से। ओके, तो उसी में बात की जा रही है। और ये यहाँ पे उन्होंने यही चीज बताई है कि ये रूल्स क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इरोडिंग पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, की भाई डेमोक्रेसी के लिए ये रूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अगर बोलने की पावर नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे। ओके, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि आज अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम करती है या कोई भी गलत काम होता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, तो उसका सोशल मीडिया के ऊपर सीधा 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 विरोध किया जाता है। तो अगर उस चीज को अगर आप रोक रहे हैं, लोगों को विरोध करने नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे काफी दबा सकती है लोगों को, और लोग जो हैं बेसिकली जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएंगे। और जो राइट टू स्पीक है, जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो राइट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे चला जाएगा। वो यहाँ पे बात की जा रही है ऑथर के द्वारा इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। रीड करिएगा, जरूर पढ़िएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता इसके बारे में, काफी कुछ लिखा गया है इसमें, तो इसे जरूर पढ़िएगा। मैंने आपके लिए बता दिया, आपको क्या चीज है फुली डिस्कस कर दिया है आपके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल सेक्शन गाइस। थोड़ा सा फ्रंट पेज की न्यूज देख लेते हैं। क्वाड लीडर्स फ्री फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। तो अभी क्वाड मीटिंग हुई थी, आई थिंक कल ही हुई है ये, वर्चुअल यहाँ पे बेसिकली वर्चुअली इन्होंने बात की ऑनलाइन जाकर। जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे बेसिकली जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, हमारे इंडिया के पीएम है मोदी, और जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, प्लस जापान के जो पीएम है योशिहिदे सुगा, उन्होंने यहाँ पे बात की इन चारों ने आपस में। तो उसी के बारे में लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बात की गई है, कुछ खास नहीं है। इंडिया चाइना टू कंटिन्यू एलएसी टॉक्स, लाइन एक्शन कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे इंडिया और चाइना ने दोनों ने यहाँ पे अभी डिसएंगेजमेंट किया था यहाँ पे पैंगोंग लिंक के ऊपर से, और उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा हमारा लेक्चर। तो लाइक कमेंट करते चलिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।